मेरा साथ देंगे वीडियो लिंक पर द वन दी ओनली रेहानुल हक। आज हम अपने प्रोग्राम में हमने कोशिश तो यही सोची हुई थी कि आज हम कोशिश करेंगे कि आपको फाइनल का प्रीव्यू दें, लेकिन हमें पाकिस्तान के सेमीफाइनल के बाद से इतने ज़्यादा सवालात आने शुरू हुए कि हमने सोचा कि आज हम अपने शो को कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर फोकस आपके सवालों का जवाब देने में लगाएं। तो इसलिए आज हमारी कोशिश यही होगी कि जो आपने हमें ट्वीट्स किए हैं, जो आपने हमें मैसेज करके अपने सवालात भेजे हैं, उन पर हम ज़रूर नज़र डालें। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, रेहान थोड़ी सी अपडेट देते चलें हम सबको कि पाकिस्तान की टीम कल रात को रवाना हुई है बांग्लादेश के लिए, जहां पर पाकिस्तान T20s भी खेलेगा और उसके बाद Pakistan will also play test matches there. So it is going to be a good, tough challenge. Or Rehan, let's quickly talk about the challenges that Pakistan can face in Bangladesh. सबसे पहला challenge तो most probably will be the pitches and the conditions themselves. Yeah, I think pitches and conditions होंगी, पर पाकिस्तान क्योंकि एक चीज़ जो है इस सीरीज़ के अंदर जो पाकिस्तान जो प्रैक्टिस कर सकता है अपनी, इज़ हाउ टू अटैक स्पिन। जो हमने पहले ही बात की थी कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो कि लोग नहीं रियलाइज़ करते, कि लोगों के जहन में सबसे पहली चीज़ आती है कि इंडिया होगा या पाकिस्तान होगा तो काफ़ी अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन होंगे। वी आर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन, बट हम उसको उतना अटैक नहीं करते। शोएब मलिक इज़ द एक्सेप्शन टू दैट केस इन T20s। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, बिकॉज जो आपके T20 प्लेयर्स हैं वो तो एंड ऑफ नवंबर वापस आ जाएंगे। फिर आपके टेस्ट प्लेयर्स जो आपकी टेस्ट टीम में भी हैं, वो आपका अगला महीना भी लगेगा, उसके बाद वो वापस आएंगे। फ़ौरन बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आएगी, उसके फ़ौरन बाद PSL है, उसके फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है। तो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कह लें, व्हेन यू आर इन क्वारंटीन इन अ बबल, जहाँ पे आप किसी और से नहीं मिल सकते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ मेंटली ट्रेनिंग, इट इज़ फिजिकली ट्रेनिंग। तो आपको थोड़ा सा अपने ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए। इससे पहले कि मैं और कॉन्वर्सेशन करूं, हमें से काफ़ियों ने ये भी पूछा था कि रेहान भाई स्टूडियो में क्यों नहीं मौजूद। तो रेहान भाई जब से पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा है तो उन्होंने ज़रा दिल पे ज़्यादा ले लिया बात, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आई एम ग्लैड दैट रेहान इज़ एटलीस्ट वेल इनफ टू जॉइन अस इन द वीडियो लिंक। अच्छा रेहान, थोड़ी सी स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड कप पे फोकस करेंगे, फिर बात करेंगे जो ट्वीट्स आए हैं, सवालात आए हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन लेट्स क्विकली लुक इनटू द स्क्वाड दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड। ये सामने स्क्रीन पर भी है। जो एक बड़ी बात हमें पहले पता चल गई थी वो ये थी कि मोहम्मद हफीज़ ने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया था और उनकी रिप्लेसमेंट इफ्तिखार अहमद अनाउंस हुए थे। ऑन सम लेवल रेहान, आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्रॉबली शोएब मलिक टू आस्क टू सिट आउट एज वेल, लेकिन देन आई थॉट कि शोएब तो ऑलरेडी इतने अरसे बाद पाकिस्तान टीम में आए हैं, अगर उन्होंने टारगेट करना है अगले वर्ल्ड कप को तो ही विल लुक एट एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन फॉर द ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। बिल्कुल। और शोएब मलिक, जो हम पहले बात करते कि बबल टू बबल, शोएब मलिक इतनी बबल्स का पार्ट नहीं रह चुके जितने बाकी प्लेयर्स रह चुके हैं। तो आई थिंक कंसिडरेबली उनका जो है बबल फटीग नहीं होगी। दूसरी चीज़, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हिच I know people make a lot out of it and say negative things about it, but I think शोएब मलिक का जो दूसरा रोल है, जो उन्होंने फॉर एग्जांपल हसन अली के पास वो मैच के दौरान गए टू स्टे टू बैक हिम, देन मैच खत्म होने के बाद ही वेंट टू बाबर एंड शादाब एज वेल। वो जो हारने के बाद एक सीनियर फिगर की ज़रूरत है, आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस मलिक इज़ विद द स्क्वाड। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप प्लीज़ ये रियलाइज़ करें कि बांग्लादेश सीरीज़ is important, but it is not preparation for the next World T20, because the pitches in Bangladesh and the pitches in Australia are going to be vastly different. अगर बांग्लादेश जैसी पिचेस होती तो बांग्लादेश वर्ल्ड T20 में इस साल भी होती तो बांग्लादेश पहले राउंड में सारे मैच ना हारता। तो these pitches and this is not preparation for the next World T20. So do not judge your team based on what happens here, and it's going to be a low scoring, most probably low scoring होगा। तो अपने बैटर्स को भी इस तरह जज मत करें, इस तरह की पिचेस आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। अच्छा रेहान, वर्ल्ड T20 तो चले एक साइड पर, लेकिन यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स तो एट स्टेक हैं ना यहाँ पर, तो वो दैट बिकम्स द मेन फोकस, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। क्योंकि जो T20 वाली टीम है उसके अंदर तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर धानी को भी डेब्यू मिल जाता है, आई वोंट बी सरप्राइज्ड खुशदिल को एक रन मिल जाता है स्पिनर्स को अटैक करने के लिए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड के इवन रिजवान, ये बात अलग है कि रिजवान
the fighter that he is and the person that he is, और ये he will want to play every single game. लेकिन मैं यहाँ पर एक मज़ेदार बात आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि हमने एक मैच में एक डेड रबर था, उसमें हमने रिजवान को ऑप्शन दी. हमने रिजवान को कहा, मैंने कहा रिजवान अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि बैक टू बैक वरना हमारे 4 मैचेस हो जाने थे 5 दिनों में, कुछ टाइप की सिचुएशन होनी थी हमारी. तो हमने रिजवान को कहा, मैंने कहा रिजवान आप रेस्ट कर लें अगर आप करना चाहते हैं. तो रिजवान ने कहा हैदर भाई जितने मेरे मैचेस मिस हो गए हैं ना ज़िंदगी में, मुझे वो सारे पूरे करने. तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिट दैट ही हैज़, और कि मैंने वो सारे स्कोर करना है जो मैंने नहीं खेल कर किया पूरा. तो सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ पर्सन. बट डू यू सी सम ऑफ दीज फिगर्स रेस्टिंग इन द T20s? देखिए, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मैच नहीं खेलेंगे. अब रेस्ट तो मैं बबल फटीग की बात करूँ तो रेस्ट अगर आपने करवाना था तो आपको अलाउ कर देना चाहिए कुछ प्लेयर्स को कि वो T20 सीरीज से ब्रेक ले लें. इट इज़ गुड कि बाबर आजम फॉर एग्जांपल इज जॉइनिंग द टीम थोड़ा लेट. शोएब मलिक इज ऑल्सो जॉइनिंग द टीम अ लिटिल लेट. बट जो आपके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, जो आपकी उनको आप थोड़ा सा अगर रेस्ट दे देते और बाद में ले जाते बांग्लादेश, तो यू नो मे बी दैट कुड हैव बीन बेटर. बट या टेस्ट चैंपियनशिप इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट देन ये जो T20 सीरीज आ रही है. मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये T20 सीरीज़ का नेक्स्ट वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा. तो और दूसरा, इस T20 सीरीज़ पर अगर आप जज करेंगे कौन से प्लेयर को टीम में होना चाहिए, तो वो भी ठीक नहीं होगा. बिकॉज द पिचेस इन बांग्लादेश आर गोइंग टू बी सुप्रीमली डिफरेंट टू एनीथिंग यू विल फेस इन अ वर्ल्ड इवेंट. और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आफ्टर द सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड कप बांग्लादेश हैज़ हैड, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर बांग्लादेश भी कहीं पर कोई ना कोई रीवैम्प या मेक ओवर करने की कोशिश करता है एज फार एज देयर टीम इज कंसर्न. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवाल जो हमें आए हुए हैं उन पर जरूर नजर डालेंगे. कल फाइनल खेला जाएगा जी ICC T20 वर्ल्ड कप का, विच विल बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. हमें T20 वर्ल्ड कप का एक नया चैंपियन मिलेगा और हम कोशिश ये करेंगे कि उसके बाद का जो हमारा स्पोर्ट्स लाउंज होगा उस पर वी विल ट्राई टू गिव यू आवर टीम ऑफ द टूर्नामेंट. तो वो वाला शो भी आप ज़रूर देखिएगा. कल के हम अपने शो में विल डू अ डिटेल्ड प्रीव्यू ऑफ द फाइनल, जिसके अंदर हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और मैचअप जिस तरह हम हमेशा करते हैं वो आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि दोनों टीम्स के लिए आइडियल क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टू काउंटर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपोजिंग टीम्स. तो कल की एपिसोड भी आप ज़रूर देखिएगा. उसके अलावा आपको क्या लगता है कि टीम ऑफ द टूर्नामेंट क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम आपसे सोशल मीडिया पे सवाल पूछेंगे, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, जिस तरह मैंने कहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें बहुत ज़्यादा आपके सवाल आए हैं, तो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू देम. आज हमने सोचा कि 2 सेगमेंट्स डेडिकेट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को. सो इट्स टाइम फॉर द स्पोर्ट्स टाउन प्रेजेंटेड बाय लिप्टन, क्वेश्चंस एंड आंसर्स. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. हो सकता है कि कुछ ट्वीट्स ओवरलैपिंग हो, लेकिन प्लीज़ बेयर विद अस. हमाद रिहान पूछ रहे हैं हमसे कि क्या पाकिस्तान को डेथ बॉलिंग को भी एक ऐसा एरिया कंसिडर करना चाहिए जहां पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. T20s with England, warm-up matches against South Africa and semi-final are glaring examples of our failure to defend big scores, very unlike Pakistan. Our team's overall performance papers over these cracks. So डेथ बॉलिंग की बात कर रहे हैं रिहान. इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, पिछले कुछ अरसे से अगर हम डेथ बॉलिंग के स्टैट्स देखते हैं तो पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ 2 of the most economical numbers in death bowlings in world cricket, in say Haris Rauf and even Hasnain. आई थिंक हसनैन का ये लास्ट टाइम भी आपने मेंशन किया था. अगर आप 2020 ऑनवर्ड्स देखें इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर, बल्कि 2019 ऑनवर्ड इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में देखें, तो द सेकंड बेस्ट डेथ ओवर्स इकोनॉमी जो है वो हारिस रऊफ की है. अगर आप ओवरऑल T20 उठाकर देखें तो इस वर्ल्ड T20 पे जाने से पहले हसन अली हैड वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर्स इकोनॉमीज. शाहीन की थोड़ी ऊपर नीचे थी डेथ ओवर्स इकोनॉमी, लेकिन शाहीन की भी जो पार होता है, सो बेसिकली पार इज अराउंड 11 से 12 रन पर ओवर. ठीक है, तो अगर आप आखिरी 4-5 ओवरों में 55-60 रन इज अ नॉर्मल थिंग नाउ. ठीक है, तो अगर आपके बॉलर से कम जा रहे हैं तो इट्स गुड. अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके बॉलर आखिरी 5 ओवरों के अंदर 4 से 5 ओवरों के अंदर तकरीबन 30-35 रन देंगे, तो वो नहीं होता. आप बिल्कुल भी नहीं होता. अगर आप दूसरी टीम के 6 आउट हों फिर भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल अब ऑस्ट्रेलिया को आप ले लें. ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 4 ओवरों में 54 खाया लास्ट 4 ओवरों में, जिसमें से एक ओवर कमेंस का जिसमें से 3 पड़ी, तो बाकी 3 में 51 पड़ गई. तो डेथ ओवर्स, यस, पाकिस्तान नीड्स टू वर्क ऑन इट. एंड द अदर थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज इज के
हाँ, इस टूर्नामेंट के अंदर वो एक दो मैचेस के अंदर हुआ। वार्म अप मैच आप साउथ अफ्रीका वाले इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते कि जितनी ड्यू थी वहाँ पे कोई भी बॉलिंग नहीं कर सकता और था कोई डेथ ड्यू ओवर्स। मैनेजमेंट भी नहीं थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट जो मैच नहीं थी, स्प्रे नहीं थी। इन मैचेस के अंदर तो ड्यू स्प्रे भी यूज होती है, रोप भी यूज होती है, तो बेसिकली इट्स इजियर, बट स्टिल ड्यू डज प्ले अ पार्ट। द अदर थिंग इज के पाकिस्तान के जो पूरा एक कल्चर है, सबको ये अंडरस्टैंड करना है कि यॉर्कर्स और अटेम्प्टेड यॉर्कर्स गो फॉर फार मोर रन्स इन द डेथ ओवर्स देन लेंथ एंड हार्ड लेंथ गो फॉर। आप पिछला मैच उठाकर देख लें, आप कोई भी मैच उठाकर देख लें, तो जो लेंथ बॉल है उस पर जो स्कोर है वो कम पड़ा है। जो फुलर बॉल है विच इज़ एन अटेम्प्टेड यॉर्कर या अटेम्प्टेड फुलर स्लोअर बॉल, उस पर ज़्यादा मार पड़ी है। उसकी वजह यह है कि 100% यॉर्कर एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल है विद बैट्समैन मूविंग अराउंड द क्रीज, कि आप अगर 6 अटैम्प्ट करेंगे तो एक आपका शायद 100% एग्जीक्यूट हो जाए। तो इवन संभाले का बुमराह यॉर्कर एक्सपर्ट, वो भी डेथ बॉल ओवर्स के अंदर अब वो लेंथ बॉल काफ़ी यूज़ करता है। तो ये चीज़ों पे थोड़ा काम करने के, थोड़ा ट्रेंड्स देखने हैं कि आप बैटर्स किस बॉल को मार रहे हैं और आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। ऑब्वियसली इस पे काम करना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, मुझे पता है बाद में काफ़ी ज़्यादा ये भी क्रिटिसिज्म आया कि वाइड यॉर्कर्स नहीं कराए गए, इस टाइप वाली बात भी हुई। लेकिन अगेन जिस तरह रेहान ने कहा कि जब वो आज मॉडर्न डे T20 बैट्समैन जिस तरीके से क्रीज में मूव अराउंड कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी केसेस में आप ये भी देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ के भी जो वाइड यॉर्कर्स हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग जोन में जिन्होंने मारना होता है वो कर सकते हैं। मैं वैगन व्हील देख रहा था मैथ्यू वेड का, उनने आई थिंक ऑफ पर एक सिंगल तक नहीं लिया था, कोई स्कोर नहीं किया, कोई स्कोर नहीं था। सो आई मीन सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले। जो दूसरी बात वो कर रहे हैं ना यॉर्कर वाली, आई नो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में बिकॉज वी हैव सच अ रिच ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हु बोल द मोस्ट अमेजिंग यॉर्कर्स एवर, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो नई जनरेशन है वो भी यॉर्कर्स पे ट्राई करेगी। बट ये रेहान ने भी पहले बताया हुआ है, हमारे पास जो फॉरेन बैट्समैन आते हैं जो PSL में बात करते हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में कई दफ़ा प्रिडिक्टेबल हो जाती है, बिकॉज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज बॉलर्स विल ट्राई टू बोल फुलर और विल ट्राई टू बोल यॉर्कर्स। तो इस वजह से हम लोग 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आर रेडी फॉर अ फुलर डिलीवरी फ्रॉम पाकिस्तानी बॉलर। सो दैट इज़ समवेयर आई थिंक दिस, इसीलिए जो हारिस रऊफ़ ने डेथ में बॉलिंग की थी से अगेंस्ट इंडिया, या हारिस रऊफ़ ने जो बॉलिंग की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो मुझे उस सेंस में रेहान बहुत एक मैच्योर अप्रोच लगी थी कि ही न्यू कि क्या उसके क्या कंडीशंस को कैसे यूज़ करना है, और सही वो डेक में बॉल मार रहे थे और एक्सप्लॉइटिंग कई दफ़ा तेज़ निकल रही थी, कई दफ़ा स्लो बाउंसेस भी हमने देखे। सो ही न्यू हाउ टू मैनिपुलेट द कंडीशंस। एब्सोल्युटली। और आपने जितने भी आपको कमेंट्स का अगर सेकंड लास्ट ओवर याद है जिसमें उसने 3 दिया था, उसमें उसने एक फुल स्लोअर बॉल करवाई जिस पे आसिफ अली बाउंड्री पे कैच आउट हुए, बाकी सब उसकी बैक ऑफ गुड लेंथ या स्लोअर बाउंसर। उसने ट्राई भी नहीं किया यॉर्कर। और जब स्टार्क ने यॉर्कर ट्राई किया तो आपने देखा कि फ़खर जमान ने उसके साथ क्या किया, या हेजलवुड ने यॉर्कर ट्राई किया तो उसके साथ क्या हुआ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी पूरी दुनिया में ये होता है। और क्योंकि बैटर्स आर नाउ लाइंड अप टू प्ले द यॉर्कर, दे आर लाइंड अप, वो अपनी क्रीज में डीप जाते हैं, थोड़ा क्राउच करते हैं, विच अलाउज देम टू हिट द बॉल हायर अप इन द एयर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अगर आप उसको निगेट करना है तो यू हैव टू बोल देन लेंथ एंड ऑल ऑफ दैट, एंड डेटा शोज जिसके लेंथ के ऊपर मार कम पड़ती है अब डेथ के अंदर, आपको ज़्यादा फुल बॉल्स पे ज़्यादा मार पड़ती है। एंड द अदर थिंग इज, मैं एक और चीज़ मेंशन करता चाहूँ कि थोड़े इयन बिशप ने बात किया है कि अब जो T20 क्रिकेट में है उन लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए जो T20 क्रिकेट के साथ खेले हुए हैं। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक नेट्स में एक बॉलर बॉलिंग करवा रहा था और उसको सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमने प्लान क्या करना है बैटर के अगेंस्ट। तो द आइडिया वाज कि इसको यॉर्कर करवाऊँ। तो द बॉलर केम अप टू मी एंड सेड के ठीक है ये यॉर्कर चलते थे एक ज़माने पर जिस बैटर के अगेंस्ट आप मुझे यॉर्कर कराने की बात कर रहे हो मुझे लेट के छक्का मार देगा, तो वी नीड टू कम अप विद अनदर प्लान। सो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब 90s में क्रिकेट खेली जाती थी, अर्ली 2000 तो आप यॉर्कर को तो बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह रोक लेता था। इट वाजंट नहीं वो नीचे बैठ के ये नहीं मारता था, दे डिड नॉट डू दिस। जो वेट में 2 छक्के मारे उस तरह की शॉट तो कोई नहीं खेलता था आज से 10-15 साल पहले। तो यू नीड टू टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट। रेहान, क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम चल रहा है, तो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। महत पूछ रहे हैं कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए तो हर दूसरी टीम
एक डिफेंसिव क्रिकेट खेलती है ओवर 6 से 12 के दरमियान, एक्सेप्ट फॉर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एज वी हैव सीन बिटवीन 6 to 12 overs, economy 6 to 6.5. Do you think we should play aggressive cricket at 6 to 12th over? Between this part, we should develop Sohaib Masood at number 3. Rehan. ये 6 to 6.5 का नंबर आई डोंट थिंक दैट इज राइट। अगर आप आई थिंक इस वर्ल्ड कप को देखकर कह रहे हैं शायद बात। Okay, I think even then it's also because of the number of wickets that people have lost and overall अगर आप नंबर देखें, पर अगर आपके पास wickets in hand है और आपकी बैटिंग लाइनअप लंबी है तो आप को खेलना चाहिए तेज। और उसकी वजह यह कि इधर यूएई में यू कैन गेट अवे विद इट, बिकॉज मैं बार बार बात करता हूँ इधर पार स्कोर 150, 160, 170 के करीब है। जब आपका अगला वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, इधर पार स्कोर 180 है, तो आप मिडिल ओवर्स में नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप आराम से खेलें। बिकॉज होता क्या है कि फिर आपके डेथ ओवर्स जब तक आते हैं और आपके जब एंकर्स इतनी ज़्यादा बॉलें ले जाते हैं तो उसके बाद आपके डेथ ओवर्स हर दफ़ा सक्सीड नहीं करेंगे। पाकिस्तान हैड अ क्रेजी रन इन दिस वर्ल्ड T20 के आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो 10 से ऊपर के रन पर ओवर स्कोर करता, 50 के ऊपर की एवरेज से सेमीफाइनल से पहले। लेकिन हर मैच में नहीं चलेंगे बिकॉज हाई रिस्क है, विच मीन्स के they will get out sometimes all three of them will get out on zero trying to hit sixes. So you need to remember कि आपको जो मिडिल ओवर्स हैं वो कैपिटलाइज करने हैं। अगर आप नहीं कैपिटलाइज करेंगे तो उसका सक्सेस रेट को इतना हाई नहीं होगा। तो whoever has taken more balls उसको चाहिए कि मिडिल ओवर्स में थोड़ा एक्सलेरेट करे। यूएई के लिए ठीक है, एशियन कंडीशन के लिए फिर भी ठीक है, पर अब आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर करना, उधर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ नहीं जा सकते। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। वैसे उन्होंने बीच में शोएब मकसूद की बात की थी। आई थिंक शोएब मकसूद वाज आइडियली सूटेड फॉर दैट नंबर 3 रोल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। खैर, अच्छा, जस्ट ह्यूमन रेहान, ये क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये एक कमेंट सेंटिमेंट अभी भी चल रहा है। इवन दो कल से बहुत दुनिया ने हसन अली की सपोर्ट में कमेंट्स दिए हैं, सारी बात हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हसन अली वाज एवरेज थ्रू आउट द वर्ल्ड कप विद 6 out of 5 मैचेस, batters clicking. We could afford to go with Fakhr, but in bowling, where we had only 5 genuine bowlers, we shouldn't play Hassan after Afghanistan match. Nevertheless, he becomes mediocre when there is no reverse swing. Again, I know fresh wounds हैं तो इस तरह की बात हो रही है, लेकिन अगर आप उन लोगों की भी बात सुने जो इन्वॉल्व रहे हैं क्रिकेट में ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो जब आपको हसन अली के नंबर्स देते हैं, हमने कल अपने शो में भी हसन अली के नंबर्स शेयर किए थे कि जब से वो वापस आए थे हसन अली could not have been benched. मेरे से भी ये बात पूछी गई थी कि आप हसन अली को और कितने चांसेस दें। अब दिस वाज बिफोर द लास्ट 2 ग्रुप स्टेज मैचेस। मैंने कहा था हसन अली इज़ समवन जो आपका मैच विनर है। हसन अली फ़खर को आपको अगर 5 के 10 चांसेस भी और देने पड़े, यू डू दैट। प्लस एक और चीज़ ये थी कि जो आपकी 15 थी उसके अंदर भी देयर वाजंट सफिशेंट एक्सपीरियंस्ड कवर कि अब आप सेमीफाइनल में तो ये चेंज नहीं कर सकते थे, एंड यू हैड सफिशेंट ब्रेक बिटवीन द ग्रुप स्टेजेस क्या हम वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते थे। आई नो सेंटिमेंट्स आर फ्रेश एंड रॉ, सारे आर फीलिंग अ बिट रॉ अबाउट ऑल ऑफ दिस, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हसन अली कमिंग इन टू दिस वर्ल्ड कप वॉज योर बेस्ट बॉलर और एटलीस्ट द सेकेंड बेस्ट बॉलर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। जी रेहान, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंजमामुल्लाह वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, बट वुड यू हैव ड्रॉप्ड इंजमामुल्लाह बिकॉज ही वाज दैट लेवल ऑफ प्लेयर। उसके अलावा आप 96 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल से पहले वसीम अकरम हैड अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 40. I know he did not play the quarter final, but would you have dropped him? And I'm not comparing Hassan Ali to these names. What I'm saying is कि जब आपका कोई प्लेयर एक पूरा साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देता है तो आप उसको अपने मेजर इवेंट के ऊपर नॉकआउट मैच में नहीं बिठाते। दूसरी चीज़ ये कि कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये ना कहें कि क्रिटिसाइज ना करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि शायद हसन ये चीज़ बेहतर कर लेता, शायद हसन ये चीज़ बेहतर कर लेता। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड प्लेयर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। जिस तरह आपने कल बात की थी कि इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिक हसन अली का हसन अली खुद होगा कि उसने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ सीखनी है। इससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ होता है जब आप कोई पर्सनल हो जाते हैं और बातें फिर अजीब से निकलनी शुरू होती हैं। रेहान, अगले सवालों को लेते हैं। लेट्स टेक सम ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मत भूलें कि ये कोई आप कह रहे हैं रीसेंट फॉर्म पर भी
अगर आपका एक बंदा इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर इन द वर्ल्ड, not just Pakistan, in the world before this World Cup, how do you sit him out? Exactly. Let's have the next tweet on the screen, please. ताब पूछ रहे हैं, do you think Sarfaraz is a better option at number 4? Any news about draft of PSL 7? अच्छा, मैं यहाँ पर ताब को बताता चलूँ कि I know हमसे बहुत ज़्यादा PSL 7 से रिलेटेड सवाल आते हैं. It puts us in an awkward situation क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं. वी कांट रिवील सर्टन इन्फॉर्मेशन जब तक हमें PSL सेक्रेटेरिएट से इजाज़त वगैरह ना मिली हो कि जी ठीक है अब आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें. लेकिन आजकल ड्राफ्ट वगैरह की प्रेपरेशंस वगैरह चल रही हैं. खैर हमारी तो ईयर राउंड चलती हैं एज फार एज आर स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न. आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा कि व्हेन इज़ द ड्राफ्ट बीन प्लान्ड. दिस इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ द PSL सेक्रेटेरिएट टू अनाउंस कि कब होगा. सरफराज एट नंबर 4. रेहान, आई थिंक आपके नंबर 4 और नंबर 5 ने तो जस्टिफाई कर दी थी अपनी पोजीशन इन दिस वर्ल्ड कप. Excuse me, sorry. What I'm Sarfaraz at number 4. Okay, so अगर इन कंडीशन में UAE में आप खेल रहे होते हैं, सरफराज हैज़ अ रियली गुड रिकॉर्ड एट नंबर 4, और पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई पूरे वर्ल्ड T20 में, इस वर्ल्ड कप में, जहाँ पर आपको कोई स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़े मिडल ऑर्डर में. इवन जो सेमीफाइनल पाकिस्तान हारा है उसमें भी पाकिस्तान की कोई विकेट्स इस तरह ऐसा नहीं गिरी. तो आई डोंट थिंक कि आप सरफराज को एज अ हिटिंग रोल यूज़ कर सकते हैं. जो आपके हिटर्स खेले हैं उन सब ने बहुत अच्छा किया. मालिक, हफीज़, आसिफ, ऑल 3 ऑफ देम कंबाइंड वाज अ वेरी वेरी गुड मिडल ऑर्डर इन दिस वर्ल्ड कप. अब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए जब प्रिपेयर करना है तो आपको उस टाइप के प्लेयर चाहिए. सरफराज इन माय ओपिनियन इज़ अ टॉप क्वालिटी मिडल ऑर्डर प्लेयर. उसको आप टीम के साथ रखें, उसको जब आपको लगे कि इसको टीम में लेके आना है तो तब आप उसको ले आएँ. बट अगर आप ये सोचते हैं कि उनकी इस वर्ल्ड T20 में जगह बनती थी 11 में, तो आई डोंट थिंक मिडल ऑर्डर ने कोई इतना बुरा किया कि आप कहें कि उधर कोई चेंजेस की ज़रूरत थी. ठीक है रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स. हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से आपने हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इतनी मोहब्बत दिखाई है और हमें इतना बैक किया है. वील ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू. जिस तरह हमने आपको कहा था कि द होल पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स लाउंज वाज टू प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव frank and candid conversations and frank and candid analysis on the sports you like as well. आज मुझे पता है हमारा तमाम तर फोकस वर्ल्ड कप में क्रिकेट पे था और किस चीज़ पर हो सकता था, लेकिन आने वाले दिनों में जब स्पोर्ट्स लाउंज अपने रेगुलर स्लॉट में आएगा देन वील टॉक अबाउट द अदर स्पोर्ट्स एज वेल. लेकिन अब कल खेला जाएगा फाइनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. कल कोशिश करेंगे एक डिटेल्ड प्रीव्यू आपको दें इस वर्ल्ड कप फाइनल का. हु विल विन, ये भी प्रेडिक्शंस हम लेंगे. क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो टिल टुमारो, हैदर अजहर को और रेहानुल हक को इजाज़त दें.